नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। भक्ति तरंगिणी के इस दिव्य तरंग में आप सभी विद्वान श्रोताओं का सादर अभिवादन एवं स्वागत। पिछले भाग में दिव्य प्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप के विषय में चिंतन कर रहे थे। इस भाग में दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने पर भक्त की अवस्था, भक्त की दशा क्या होती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। भक्ति सूत्र का 55वां सूत्र। अर्थात शाश्वत सनातन स्वर्गीय प्रेम को प्राप्त करके तत्प्राप्य, वह धन्य भक्त, कृतकृत्य भक्त, वह प्रेमी भक्त भगवान के दिव्य आनंद में निमज्जमान होकर सर्वत्र उसी आनंदमय रसमय प्रियतम भगवान को ही देखता है। तदेव अवलोकयति, अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरा कुछ दिखाई देता ही नहीं। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर एक गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। यानी जहां भी देखती हूँ वहां तो सारा को सारा श्याममय कृष्णमय दिखता है। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छाई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। मैं बोरी की लोग नहीं की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेल वही है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याममयी है। नर देवन की कौन कथा है, अलक ब्रह्म छवि श्याममयी है। गोपी कहती है, मुझे तो कुंजवन में श्याम दिखता है, यमुना में श्याम दिखता है, गगन में श्याम, बादल में भी श्याम, सभी रंगों में श्याम, चंद्र सूर्य मृगमद सभी में श्याम ही श्याम नजर आते हैं। वेदों के अक्षरों में भी श्याम, दीपक की शिखा में भी श्याम दृश्यमान है। साधारण मनुष्य एवं देवता की क्या बात करें, अलख निरंजन अमर शाश्वत चिरंतन ब्रह्म की छवि भी श्याममयी है। वाटन में घाटन में बिथिन में वागन में, वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में, दरन में दीवारन में देहररी दरीचन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में दामिन में घन में। जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, शालिग्राम छाई रहो नयनन में मन में। कही न जाए मुख सो कछु श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सब श्याम ही श्याम दिखात। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधी ना रही रहो एक नंदलाल। भक्त कहता है कि पथ, घाट, वन, वाटिका, वाग, वृक्ष, दर दीवारें, शरीर, आभूषण, कानन, कुंज, गोपी, गीत, गोकुल, गोधन, बिजली, मेघ, शालिग्राम, नयन, मन, हर कहीं जहां भी देखे वहां श्याम सुंदर मूर्ति कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण प्रेम की बात मुख से बोली नहीं जाती। गगन, पवन, जल, स्थल, स्थावर, जंगम, चर, अचर, हर कहीं श्याम सुंदर ही है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, काल नहीं, अपनी बुद्धि भी नहीं रही, केवल और केवल एक नंद नंदन वंशी वदन नव जलधर श्याम सुंदर मूर्ति कृष्ण ही नयन के विषयभूत होते हैं, नयन पथगामी होते हैं। ऐसी अवस्था में भक्त के कान में कुछ सुनाई दे, वह स्वर केवल मात्र
प्रेममय कृष्ण के प्रेम संगीत की स्वर लहरी ही है। तदेव शृणोति, वह सदा उनकी मुरली की मधुर ध्वनि में मस्त रहता है। इसी तरह से उसके मुख से उन भगवान के गुण कीर्तन को छोड़कर दूसरा शब्द निकलता ही नहीं। भगवान के भक्ति प्लुत गुण को गाते गाते कभी थकता नहीं। तदेव भाषयति, उसी को कहता है। भगवान के भक्ति रसात्मक गुण को गाते गाते कभी भी नहीं थकता। तदेव चिंतयति, उस भक्त के चित्त में एकमात्र भगवान का ही अखंड एक छत्र साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। जरा सा भी स्थान उसके चित्त में नहीं जहां भगवान को छोड़कर दूसरी चिंता क्या, दूसरी कल्पना भी स्थान प्राप्त कर सके। उस भक्त के समस्त अंग प्रत्यंग इंद्रियां उसी भगवान के स्वरूप का अनुभव करते होते हैं। आंखें अहरने से संपूर्ण संसार को कृष्णमय देखती है। कान सदा उसी की सरस ललित मधुर शब्द ब्रह्ममय वेणुस्वर को सुनते हैं। नासिका निरंतर उसी नटनागर के अंग सौरभ को आघ्राण करती है। जिह्वा नित्य नित्य उसी प्रेमामृत का आस्वादन करती है और शरीर सदा ही उसी अखिल सौंदर्य समस्त माधुर्य सकल रस के महासागर आनंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में वही शब्द है, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति है, जल में वही रस है और पृथ्वी में वही गंध है। सब में वही अपनी अनोखी अनूठी रूप माधुरी की छटा बिखेर रहा है। संसार प्रेममय, समस्त विश्व प्रेममय, आनंदमय, रसमय, श्री कृष्णमय है। दृश्य दृष्टा सब मधुर है। उस रसाधिपति मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। श्री वल्लभाचार्य लिखते हैं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर, उसकी तरंगे मधुर, उसका जल मधुर, उसका कमल मधुर, गोपी मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, उनका वियोग भी मधुर है। मधुराधिपति गोपीगत प्राण नंद नंदन श्री कृष्ण लाल के सभी कुछ मधुर है। मधुवातारतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधुर्न संतु औषधिः मधुमत पार्थिवं रजः। अत्र तत्र सर्वत्र मधु ही मधु है, मधु ही मधु है। प्रेमी भक्त की दृष्टि में सर्वत्र वही भगवान है।
और भगवान की दृष्टि में सर्वदा भक्त ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। गीता का 6वां अध्याय 30वां श्लोक। हे अर्जुन, जो सर्वत्र मुझे ही देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूँ, न वह कभी मेरी आंखों से ओझल होता है। इस अवस्था में परम भक्त जिस नित्य दिव्य प्रेम रूपी अमृत सागर में अवगाहन करता है, निमज्जमान रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तत् अल्पम यो वै भूमा तत् अमृतम अथ यत् अल्पम तदमर्त्यम। अर्थात जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है, और जहाँ दूसरे को देखता है, सुनता है, जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वह अमृत है, और जो अल्प है वह मृत है, मरा हुआ है। इसलिए प्रेम सदा मधुर, सनातन, अविनाशी और सत्य है। बस प्रेम रूपा भक्ति का यही स्वरूप है, यही स्वरूप है और यही स्वरूप है। अस्तु, आज वाणी को यही विराम देते हैं। आमंत्रिष्ये पुनर्दर्शनाय। फिर अगले तरंग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।